हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। जब से इनकम टैक्स की ड्यूटी एक्सटेंड हुई है सबको काफ़ी रिलीफ मिल गया है, लेकिन उसके बाद एक नोटिफिकेशन है 31 दिसंबर 2020 को जो आई थी। जब से ये मार्केट में फ्लोट होने लगी है सबको एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है कि सारी ड्यू डेट एक्सटेंड होकर 31 मार्च हो गई हैं। तो मैं आपको क्लेरिफाई कर देती हूँ कि बिल्कुल भी ऐसा मत समझिए, सारे ड्यू डेट्स एक्सटेंड होकर 31 मार्च 2021 नहीं हुई है। कुछ ड्यू डेट एक्सटेंड होकर 31 मार्च हुई हैं, तो कुछ अदर भी डेट्स हैं। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं नोटिफिकेशन को और देख लेते हैं क्या इनकम टैक्स के सारे ड्यू डेट्स एक्सटेंड होकर 31 मार्च हुई हैं कि नहीं हुई है। ये नोटिफिकेशन है जो आई 31 दिसंबर 2020 को, आप देख सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट हियर स्पेसिफाइज विद द completion or compliance of action referred to in क्लॉज ए सबसेक्शन ए ऑफ सेक्शन 3। मतलब सेक्शन 3 सबसेक्शन ए क्लॉज ए जो है उसका जो डेट्स हैं, द 30th day of March 21 shall be the end date of the period during which the time limit specified in or specified or notified under the specified act falls to the completion or compliance of such action as specified under the said subsection। जो भी इस सेक्शन में कंप्लाइंसेस आती थी और उनकी ड्यू डेट्स जो एंड हो रही थी 30 मार्च 2021 को, उन सब की ड्यू डेट्स एक्सटेंड होके द 31 मार्च 2021 shall be the end date to which the time limit for completion or compliance of such actions shall stand extended। जो भी कंप्लाइंस 30 मार्च तक फॉलो हो रही थी उन सबकी ड्यूटी एक्सटेंड होकर 31 मार्च हो गई है। तो यहाँ पे ये इन्होंने बोला है 31A की जो सारी कंप्लाइंसेस हैं एक्सटेंड हो गए 31 मार्च हो गई हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे इस सेक्शन में तो इनकम टैक्स रिटर्न, टैक्स और रिटर्न सब आता है, तो उनकी भी ड्यूटी एक्सटेंड होकर 31 मार्च हुई है। इसी को क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने फर्दर ये नोटिफिकेशन में चीजें ऐड की हैं। एक बार हम उनको पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट विद स्पेसिफाइड एक्ट इज DTVSV एक्ट, डायरेक्ट टैक्स का ये जो एक्ट है विवाद से विश्वास, उसमें अगर आपकी कंप्लाइंसेस आती हैं शेल हैव द इफेक्ट एज इफ फॉर द फिगर्स लेटेस्ट इन 30th January 21 had been substituted। उन कंप्लाइंसेस की ड्यू डेट जो है वो 30 मार्च 2020 ना पढ़ के 30 जनवरी 2020 पढ़ी जाएंगी, 21 पढ़ी जाएंगी। उसी के साथ अगर आपकी वो कंप्लाइंसेस हैं जो कि इसमें जो 31 मार्च लिखा हुआ है उनको ना पढ़ के 31 जनवरी 2021 पढ़ा जाएगा। तो इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि विवाद से विश्वास की ड्यू डेट भी 31 जनवरी या 30 जनवरी ही है। उनके केस में भी 30 और 31 मार्च को नहीं कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने जो बताया है वो बताया है and completion compliance of action referred to in clause A of subsection 1 of section 3 of the act is an order under section 92CA। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके रिगार्डिंग ये ऑर्डर होता है। तो ये बताया है कि जो भी आपकी ऑर्डर है 92CA के अंडर अगर आपको कोई कंप्लाइंस करनी है फॉर द फिगर्स लेटेस्ट एंड वर्थ 30th day of March 30th day of January had been substituted, उनके केसेस में भी 30 मार्च को 30 जनवरी पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट ये बोलता है और अगर 31 मार्च है वहां पे कोई ड्यू डेट्स तो उनको 31 जनवरी ही पढ़ा जाएगा। तो इस केस में भी इन्होंने कोई एक्सटेंशन नहीं दिया है। नेक्स्ट है क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 बोलता है इनकम टैक्स एक्ट की बाकी कंप्लाइंसेस का। तो इन्होंने ये बोला कि आइए हम बाकी कंप्लाइंसेस की ड्यू डेट भी देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले तो आ जाती है आपकी ITR अंडर सेक्शन 139। तो 139 की जो रिटर्न फाइलिंग आप करते हो उसमें इन्होंने सबसे पहले स्पेसिफाई कर दिया है कि इस पर्टिकुलर 139 की जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग की उसके लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेसेस रेफर टू इन क्लॉज A and AA of explanation 2 of the said section 139 stand extended to 15th day of February 2021। तो आप समझ गए जिनके लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है उनके लिए ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग की 15th February 2021 और अदर असेसीज के लिए 10th January 2021। तो ये बिल्कुल क्लियर है इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट जो आपको पहले बताई गई है, चाहे वो 10th जनवरी हो चाहे 15th February हो, वही है। साथ ही आप पढ़ लो टैक्स ऑडिट का भी। टैक्स ऑडिट में भी इन्होंने सेकंड सबसेक्शन में बता दिया है कि उसकी ड्यू डेट है 15th January 2021। इस पे कोई और एक्सटेंशन नहीं है इस नोटिफिकेशन के। तो हो सकता है आगे कोई आए बट इस नोटिफिकेशन से कोई एक्सटेंशन नहीं है। इस नोटिफिकेशन में अदर्स आते हैं। अदर्स में इन्होंने बताया है कि कौन कौन से आते हैं। इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया भाई बाकी इनको तो नहीं एप्लीकेबल। तो आप सोच रहे होंगे इसके अलावा कौन होता है। इसके अलावा जिसमें आता है वो है TDS और TCS रिटर्न जिनकी ड्यू होती है 15th जनवरी या 31st जनवरी। अब उनकी एक्सटेंशन हम मारेंगे 30th मार्च 2021 या फिर 31st मार्च 2021। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो नोटिफिकेशन आया है ये इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स ऑडिट के लिए इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। आपकी जो ड्यू डेट्स पहले आपको बताई गई हैं वही एप्लीकेबल होंगी। आपकी ड्यू एक्सटेंड
एक्सटेंड होकर 31 मार्च तक नहीं हुई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको रेलिवेंट भी लगा होगा, इसलिए आप इसको सबके साथ शेयर भी जरूर कीजिए सो दैट कोई भी मिस इंटरप्रेट ना कर ले किसी भी नोटिफिकेशन को। डेट बिल्कुल भी एक्सटेंड होकर 31 मार्च नहीं हुई है इंकम टैक्स रिटर्न और टैक्स वाले रिटर्न की। तो इतना ही समझना बहुत ज़रूरी है कि ड्यू डेट्स एक्सटेंड होती हैं तो बाद में क्लैरिफिकेशन भी देती है कि किसकी कितनी ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है। तो आपको ये नोटिफिकेशन ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट लाइन को देखते ही ये मत मान लेना कि 31 मार्च तक सारी ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा रेलिवेंट लगा होगा सेशन। आपको अगर रेलिवेंट लगा तो आप सबके साथ शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।